अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। चीन से निकला कोरोना वायरस पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है। हर देश यही कह रहा है कि काश चीन तुमने जरा पहले बता दिया होता, जरा पहले सावधान कर दिया होता, जरा पहले सतर्क कर दिया होता, इस वायरस की प्रकृति के बारे में बता दिया होता, इस वायरस की संरचना के बारे में बता दिया होता तो हम इसकी वैक्सीन खोल लेते। ये तबाही दुनिया को देखने को नहीं मिलती। लेकिन चीन कभी सच बोलता है क्या? चीन कभी दुनिया को कुछ बताता है क्या? वास्तव में क्या हो रहा है नहीं बताता। चीन दुनिया को क्या बताएगा? चीन अपने ही लोगों से असल आंकड़े छुपा के रखता है, अपने ही लोगों की आंखों में धूल झोंकता है। लेकिन अब उसकी जो झूठ की चादर थी वो हवा के झोंकों से उड़ चुकी है। चीन का सच सामने आ चुका है। चीन भले ही कहे कि कोरोना वायरस उसके लैब में, वुहान लैब में इजाद नहीं हुआ, लेकिन चीन की जो झूठ है वो सबके सामने आ चुका है। चीन की जो बातें हैं उसकी बातों की पोल खुल चुकी है। और अब आप देखिए, जो इस समय एक सबसे बड़ी खबर है, चीन में जो एक महिला है जिन्होंने वुहान डायरी लिखी, और चीन का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वीबो, उस पर उन्होंने जो वुहान डायरी लिखी है उसमें उस दौरान का जिक्र किया है जब वुहान में ये कोरोना वायरस महामारी बहुत बुरी तरीके से फैली हुई थी और लॉकडाउन वहां पर हो रखा था। चीन दुनिया को कुछ बता रहा था और वहां पर हो क्या रहा था इस वुहान डायरी में बिल्कुल तारीख दे के उसका पूरा हिसाब लिखा है। और इस डायरी ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। चीन पर सवाल और उठ रहे हैं, चीन पर उंगलियां और उठ रही हैं। चीन अपने नागरिकों की नजर में ही, जी हाँ, चीन अपने नागरिकों की नजर में ही गिर चुका है। और अब देखना होगा कि जो वहां का राजनीतिक तंत्र है दुनिया के सामने और क्या क्या झूठ बोलता रहता है, क्योंकि चीन इस समय झूठ बोलने की मशीन बन चुका है। इस मशीन में हर दिन एक नई बात निकलती है जिसका पुरानी बात से कोई लिंक नहीं होता है, कोई जोड़ नहीं होता है। और दुनिया भी ये बात समझ गई है कि चीन कहता कुछ और है, करता कुछ और है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है। ये जो ड्रैगन है, ये ड्रैगन असल में हमने जो हाथी से तुलना की, हाथी है और दिखाने के दांत कुछ और है और खाने के कुछ और है। फिलहाल अगर बात करें इस वुहान डायरी की, दरअसल जिस वक्त चीन के वुहान में कोरोना फैला उस वक्त फैंग फैंग नाम की महिला हर रोज डायरी लिखती थी। डायरी में वुहान का सारा सच लिखती थी। उन्होंने मौत, मातम और यातना तक की दास्तान लिख दी। शुरू में चीन के लोग भी उनके दीवाने हुए, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि पूरी कहानी जर्मन और इंग्लिश में आ रही है तो उन्होंने इस नायिका को खलनायिका बना डाला और फिर फैंग फैंग को मौत की धमकियां मिलने लगीं। अवार्ड विजेता लेखिका फैंग फैंग को जब जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, धमकियां खुद चीन की तरफ से मिल रही हैं, और फैंग फैंग का कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने वो सच बयां किया है जो चीन में घटा है। उन्होंने इस वुहान वायरस के बारे में लिख दिया है जो पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है। उन्होंने 76 दिनों के वुहान लॉकडाउन में डायरी लिखी है। फैंग फैंग ने उस समय की वुहान की स्थिति, चीन अथॉरिटी की करतूत, अस्पतालों में मरीजों की दुर्दशा, शमशान और कब्रिस्तानों में फैले मातम के बारे में लिखा। इतना ही नहीं, उस महिला ने ये सब लिखा तो लिखा, लेकिन ऑनलाइन भी कर दिया। बस इसी डर से चीन उनके पीछे पड़ गया। अब क्या है यह वुहान डायरी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल फैंग फैंग की ये वुहान डायरी जर्मन और इंग्लिश में छपी है। फैंग फैंग ने डायरी के ऑनलाइन वर्जन में कुल 64 पोस्ट डाली हैं। उन्होंने किसी अच्छे रिपोर्टर की तरह जो देखा वो लिखा, जो सुना वो लिखा। जब दुनिया कोरोना को ठीक से जान तक नहीं पाई थी तभी उन्होंने डॉक्टरों के हवाले से दुनिया को बताया कि बीमारी संक्रामक है। उनकी साफगोई दुनिया के दिल में उतर गई और बहुत से लोग फैंग फैंग की लेखनी के कायल हो गए। अगर उनकी डायरी के कुछ पन्नों पर नज़र डालें तो 13 फरवरी को फैंग फैंग एक कब्रिस्तान की तस्वीर लगाकर लिखती हैं, मुझे ये तस्वीर मेरे एक डॉक्टर मित्र ने भेजी है। यहाँ चारों तरफ फर्श पर मोबाइल फ़ोन बिखरे पड़े हैं, कभी इन मोबाइलों का कोई मालिक भी रहा होगा। उस दौर में जब चीन की सरकार मौतों की संख्या छिपाने में लगी थी, फैंग फैंग ने उजागर कर दिया कि कब्रिस्तानों में मोबाइल बिखरे पड़े थे। वो बिखरे मोबाइल संकेत थे कि मौतें किस रफ्तार से हो रही थी। 17 फरवरी के पन्ने पर फैंग फैंग ने लिखा, अस्पताल कुछ दिनों तक मृत्यु सर्टिफिकेट बांटते रहेंगे और शव वाहनों में कई शव शमशानों तक पहुंचाए जाते रहेंगे और ये वाहन दिन में कई चक्कर लगाते रहेंगे। फैंग फैंग का मकसद सिर्फ मौत के तांडव गाथा लिखने की नहीं थी। उन्होंने अस्पतालों की दुर्दशा के बारे में भी लिखा।
अस्पतालों में जगह नहीं है, डॉक्टर मरीजों को देख तक नहीं पा रहे, किसी को किसी की फिक्र ही नहीं है। ये सब भी उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है। और जैसा उन्होंने लिखा वैसा हुआ, और जैसा हो रहा था वैसा ही फेंग फेंग ने लिखा भी। पश्चिमी देशों की सैटेलाइट्स बता रही थी कि वुहान जल उठा था। इतनी लाशें उस दौरान जलाई गई थी कि सैटेलाइट्स ऊपर से हवा में सल्फर की मात्रा का अनुमान लगाकर मौत के आंकड़े बता रहे थे। पश्चिमी देशों में इस बारे में बहुत कुछ लिखा गया था, मगर चीन की रिकॉर्ड बुक में मौत के आंकड़े 3500 के आसपास रहे। इन आंकड़ों को पिछले ही हफ्ते चीन ने थोड़ा सा संशोधित किया है। वुहान डायरी की लेखिका फेंग फेंग ने जो अपनी आंखों से देखा उसे दुनिया को बताया। उन्होंने मौत की कहानी बताई, चीन की चालबाजी बताई, आंखों देखी कोरोना के कहर का एक एक सच बताया, अपने शहर वुहान में मौत के तांडव की वजह गिनाई। चीन भले ही फेंग फेंग की जान का दुश्मन हो गया हो, लेकिन वो अपनी लेखनी पर अडिग हैं। तभी तो चीन का वो सच बाहर आ रहा है जिसे दुनिया अब तक कानाफूसी करते हुए कह रही थी। कुल मिलाकर चीन चाहे जितनी दलील दे, लेकिन वुहान डायरी की लेखिका के खुलासे ने उसका एक और असली चेहरा सामने ला दिया है। तो ये था चीन के झूठ का पूरा पर्दाफाश। ऐसे ही कुछ और पर्दाफाश चीन से जुड़े मामलों पर हम करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे। दुनिया में चीन ने जो झूठ बोला है उसकी जो सच्चाई है वो सामने लाते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ।